आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक और भी मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं मेन वीडियो जिस पे बनाना चाहता हूँ मैं वो बताने के लिए। बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आप सभी को ये अच्छे से बताने वाला हूँ। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जो श्रद्धालु थे उन्हें ये नहीं पता था, घर से निकलते वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि उन्हें रास्ते में इस आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ेगा। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर गोलियों की धड़धड़ाहट बंद ना की आतंकवादियों ने। हम घर में घुस के मारेंगे। 9 जून को आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा। क्रिकेट मैच को तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और उसके ही अलावा 2024 के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लीडर मोदी जी, और वो 9 जून को शपथ ले रहे थे। जब जनता स्क्रीन पर उस नज़ारे का इंतजार कर रही थी और क्रिकेट देख रही थी, उसी दिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसी घटना घटी जो कि दिल धड़का देने वाली है, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। उसे घटना कहना तो गलत ही होगा, उसे हम आतंकवादी हमला कहे तो ये अच्छा होगा। बस में ट्रैवल कर रहे थे, एक पलटन जा रही थी पूरी श्रद्धालुओं की, जो कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। लगभग उसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग थे, जो कि मोस्टली अपने यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी सब प्लेसेस से गए थे तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए और दर्शन करने के लिए। जब बस ट्रैवल कर रही थी, चल रही थी रोड पे, वहां पर सामने एक आदमी आया जो कि आतंकवादी था। उसने मुंह पे मुखटा बांधा हुआ था और मास्क पहना हुआ था, और उसने कंटिन्यू गोलियां चलानी शुरू कर दी। और पहला उसका टारगेट जो था वो ड्राइवर था, जिसकी वजह से बस रुके या फिर वो स्टॉप की जाए बस। और उसके बाद गोलियां कंटिन्यू चलने की वजह से गोली जाके बस की टायर पे लगी, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा, टायर पंचर हुआ। डिसबैलेंस होने की वजह से बस जाके सीधा 30 से 40 मीटर नीचे खाई में जाके गिरी। उसके बाद भी उन्होंने गोलियां चलानी बंद नहीं की। गोलियों की टकटकाहट कंटिन्यू चलते रहे। बस में मौजूद लोग वहां पे सीट्स के नीचे छुप रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस हमले में आतंकवादी 2 से 4 बताए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ग्रुप के लीडर बताए जा रहे हैं। उसमें एक आतंकवादी हमसा करके कोई तो उसमें पाया जा रहा है। मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुद्दा ऐसा है जो कि कोई कुछ आवाज नहीं उठाने वाला है। अब वो सब लोग कहाँ गए जो लगाते थे कि ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन इजराइल? अब वो सब कोई कुछ यहाँ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि उनकी इंसानियत बस वहीं तक खत्म थी। आइए सुनते हैं उस बस में मौजूद जो पीड़ित है। गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। मेरे मामा थे, जो भी उनका पता नहीं लग रहा है वो कहाँ पे है। डैडी अंकल सब लोग हैं यहाँ पे, बस सिर्फ मेरे मामा नहीं है। वो घर पे पहुँचा दिया जाए। अटैक किया हमने, हमें होश हो गए उस अटैक से। करंट लगा वो सुनाए, अब पता चला कि वो खत्म हो गया। उसकी भाई पेट पे पीछे इमरजेंसी है। फंस गया और सभी लोग धीरे-धीरे बस उसके बाद तभी गोली चलाते थे। हमें आशा है कि आतंकवादी हमले कड़ा जवाब देना चाहिए, जिससे ये पाकिस्तानी और ये आतंकवादी कभी भी ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश ना करें। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच पड़ताल चल रही है, और पीड़ित को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है। उनको सही सलामत उनके घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 2024 के पीएम बन चुके हैं, इन्होंने अपने बयान दिए हैं। सुनिए। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की। अब इसमें मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है मैंने इतने घर बनाए, उस पर भी बात करो। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो भी बात नहीं कर रहे। सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो ले लाया, आपको कहना होगा कि तो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है। करो भी बात, कौन मना करता है भाई? मोदी तो आपको गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा। हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान की इतनी घिनौनी हरकत, यहाँ की उन्होंने छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कितने बच्चे छोटे वहाँ पे चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों पर जो छोटे में प्रभाव पड़ता है, जो इस आतंकवादी हमले का जो प्रभाव पड़ता है, वो उन्हें कपकपा देता है उनकी बड़ी उम्र होने तक। पाकिस्तान भूख की पूंछ है।
आइए देखते हैं जनता का क्या कहना है, जो कि पीड़ित लोग थे उनकी क्या मांग है इस बदले के मुकाबले, वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहते हैं। की बहुत जरूरत है इस एरिया में, बीडीसी भी जरूरत है, छोटी फोर्स की बहुत जरूरत है इस एरिया में, छोटी फोर्स नहीं है बिल्कुल। आप बंदूक उठाने के लिए तैयार? बिल्कुल सर, बंदूक तैयार है। हम चाहते हैं कि जितना भी एरिया है, पूरा डच फर्स्ट एरिया है, ये पूरा पीर पंजाब के साथ साथ इवन के आप रियासी टुवर्ड्स डांगरी, ये जितना भी एरिया है आर्मी के हवाले किया जाए। और अगर आर्मी के हवाले आपके पास एक बात नोट करना चाहता हूं, माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपटेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना बड़ा जरूरी है। आप सभी लोग से ये कहना चाहूंगा कि गाइस हम कुछ मदद नहीं कर सकते फिलहाल, बस हम इस पे आवाज उठा सकते हैं गाइस। और कृपया करके ये सब ध्यान दें गाइस कि जो लोग ऑल आइज ऑन राफा और ये सब करते हैं उनको ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें कुछ समझे गाइस। और खास करके ये मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी और बॉलीवुड एक्टर्स को यहाँ पे टैग करो ताकि उन्हें पता चले, कहाँ रहते हो अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया में, वहां पे आवाज उठाओ। तुम उतने हजारों दूर जाके वो ऑल आइज ऑन राफा और इजराइल की बात करते हो गाइस। ऐसे लोगों को टैग करो, उनके चोचले जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहे हैं उन्हें टैग करो और उन्हें ये बताओ और देखो उनका जवाब क्या मिलता है गाइस। मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा तो खून मानो खोल उठा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हम इंडियन सीधे साधे अच्छे से बने हुए, हम किसी को कुछ भला बुरा भी नहीं करते हैं कि जब हमें कुछ रिएक्शन देना होता है तो हम रिएक्शन देते हैं जस्ट। लेकिन मुझे लगता है अब गाइस अब बात है कि इस मुद्दे पर बात उठाने की, जो कि मुझे विश्वास है कि हम हिंदुस्तानी और इंडियन लोग जितने भी हैं हमारे देश से और मुल्क से प्यार करते हैं गाइस, आपको साथ देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिससे कि ये बात उन तक पहुंच सके गाइस। और ये अब सबको आपको अपनी स्टोरी और इंस्टा पे लगाना है ऑल आइज ऑन रियासी। उस प्लेस का नाम रियासी था जहाँ पे ये घटना घटी, अब कोई नहीं लगाएगा ऑल आइज ऑन रियासी, सब पहले ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन इजराइल ये सब करते हैं ना गाइस। अपने देश की तो ध्यान दे लो। आपको मेरी सरकार से यही विनती है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं जिनका इलाज अच्छे से उनकी इलाज अच्छे से कीजिए और उन्हें सही सलामत जैसे थे वैसे घर पर छोड़ दीजिए, उनके सामान के साथ उनका सदस्य प्रॉपर सही सलामत घर पे पहुंच जाए, जो कि हमारे परिवार के साथ वो भी अपनी खुशी खुशी और हैप्पीली जिए रहें। और दूसरी चीज कि इस आतंकवादी हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उन्हें कड़ा जवाब मिलना चाहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें और कोई शक भी नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास वैसे टाइम नहीं था क्योंकि मुझे स्टडीज वगैरह करनी थी। एज आई एम मेडिकल स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग हियर इन बैंगलोर, आई कैम हियर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है बहुत सारी। और मेरे पास टाइम ना होते हुए भी मैंने इस मुद्दे को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ आई होंगी और आप सब इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे। और खास करके उन लोगों को जरूर शेयर करना जो इजराइल और फिलिस्तीन के चोचले में अपना देश समझ के उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो उन्हें ये बताना कि भाई अब तुम अपने देश के बारे में क्या बोल रहे हो, अब इसके बारे में तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई। क्योंकि मुझे पता है उनकी डेफिनेशन इंसानियत की बस वहीं तक खत्म होती है, रिलीजन तक उनके, जो कि वहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन कर रहे हैं। सो और वो बॉलीवुड एक्टर्स को जरूर टैग करना और उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब ये जरूर करोगे। रियासी के अस्पताल का ये पूरा कमरा उन्हीं जख्मी यात्रियों से भरा है जिसे आतंकवादियों ने निशाना बनाया। लेकिन 2 साल के इस बच्चे की तस्वीर देखकर सारे देश का खून खौल रहा है। हिंदुस्तानी नाम का ये बच्चा